जी क्वेश्चन नंबर 23 ऑन ओपन करें जी। और बच्चों रिक्वायरमेंट पढ़ लें, शाबाश। कहता है प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 सर। रेलिवेंट अकाउंट्स बता दें मेरे भाई कौन से हैं, शाबाश, हिम्मत करें जी हिम्मत। एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अच्छा एक और बात जरा मुझे बताएं, अच्छा अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल है फिर क्या करना है? फिर एक ही डिस्पोजल में खिचड़ी मचानी है सारी, या फिर दो दो या तीन? हाँ अच्छा, वैसे एक में भी हो सकता है, एक में कर लीजिएगा जब आपके माशाल्लाह कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत अच्छे हो जाएं, जब आपको ऐसे ना स्टेप्स पे ग्रिप हो जाए। कल हमने डिस्पोजल के स्टेप्स पढ़े थे, जरा बताता है कौन कौन बताएगा जी? चलें चलें मिलके बता दें, नहीं सारे मिलके बता दें, जिसको नहीं आता वो भी जरा ऐसे ऐसे मुंह हिलाता है ना तो मतलब को लग रहा होता है इसको भी आता है। चलें इस तरह बिस्ती नहीं होती। चलें जी स्टेप नंबर 1 बताएं। एसिड को किताबों से बाहर निकाल लें जी, एसिड क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। स्टेप नंबर 2, एसिड की यादों को किताबों से बाहर निकाल लें, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसिड क्रेडिट, एसिड क्रेडिट। हाँ जी डिस्पोजल, ऐसे ऐसे नहीं करना, सुनना भी है क्या कह रहा हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। बच्चों एसिड कहां से आ गया जी? तीसरा स्टेप बताएं। कैश जो आया ना बच्चों एसेट को बेच के, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। स्टेप नंबर 4, प्रॉफिट। अच्छा वो देख लेंगे ना, अगर तो भाई जितनी एसेट की औकात है ना यानी बुक वैल्यू, उससे ज्यादा लक्ष्मी आई है, पैसे आ गए मेरे भाई, तो फिर क्या होगा? फिर गेन होगा ना। सही है सर, फिर प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट। और अगर लॉस है, और अगर लॉस है तो जी, अगर लॉस है तो जी मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस डेबिट, यानी एक्सपेंस वाली नेचर बन जाएगी ना फिर इसकी। और मेरे भाई डिस्पोजल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डन सर जी, डन सर। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों अब आपने क्या करना है जी? आना है जी क्वेश्चन नंबर 23 पे। 31 दिसंबर 2007 तक हमने रहना है। सही है सर, ये ना एक ही साल है। बनाए शाबाश, अकाउंट्स बनाए। वहीकल जी, गड्डी शड्डी जी, व्हीकल का अकाउंट मेरे भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट सर, और 3 किसके अकाउंट मेरे भाई? डिस्पोजल के। किसके जी? बनाए बनाए बनाए, शाबाश जी। बच्चों दोस्तों ने, घर वालों ने कहा तो नहीं यार बड़े सीरियस सीरियस हो गए आजकल, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, या बस ऐसे ही मुझे ही लग रहा है ऐसा हो रहा है? अच्छा मुझे ही लग रहा है, यानी बेशर्मी की इंतहा है जी। अच्छा जी, चले नहीं चले, शाबाश, अकाउंट्स बना लें, जल्दी करें। सोल्यूशन ये किस क्वेश्चन का जी है? लेनी वहीकल क्या बच्चों? अच्छा जी, इधर डेबिट सर जी और इधर क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड जी। डिस्पोजल के कितने अकाउंट्स बच्चों? आए बना के देखें जरा। डिस्पोजल, इसे हम कह देते हैं डिस्पोजल 1, डिस्पोजल फिर क्या सर जी? 2, फिर सर जी। हमारा ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है जी? 1 जनवरी 2007 से सर, ऐसी है मेरे भाई जी। ओपनिंग बैलेंसेस लिखवाएं, शाबाश।
जी। अच्छा हम रुपीज इन थाउजेंड में कर लें क्वेश्चन, क्या ख्याल है? ये देखे ना, ये 3 3 जीरो आगे आ रहे हैं, रुपीज इन थाउजेंड में कर लेते हैं, क्या ख्याल है मेरे भाई? अच्छा जी, अब जरा बात सुनना बच्चों, टी अकाउंट्स में रुपीज इन थाउजेंड, अब इसको किस तरह एग्जामिनर को कैसे बताना है? एग्जामिनर को बताना है, उसे नहीं पता आपके दिल में क्या है, बताना पड़ेगा, वो एग्जामिनर है, वो थोड़ी है जी। तू समझा? चले आ जाएगी इंशाल्लाह। चले मैं जिसको ज्यादा डिटेल में समझना है वो फिर मिल लेना क्लास के बाद जी। मैं टाइम बता देता हूँ। अच्छा जी भाई, तू ना 3 4 दफा एक दिन में जुगते लगा रहा है, मेरी हिट लिस्ट पे आ जाना है तूने। ये जो भाई इधर आगे बैठते थे आजकल पीछे चले गए हैं जी। अच्छा जी, एक दफा किस तरह लिखे जी, ये टी काउंट्स में ऐसे प्रेजेंट करते हैं ना, टी काउंट्स में यही फॉर्मेट होता है, टी काउंट्स में इसी तरह लिखते हैं बच्चे। जी काम करने रोना धोना ना शुरू किया करें जी। चले 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 शाबाश, लिखें जी लिखें, जल्दी करें जल्दी, शाबाश, आपको चीजों का पता होना चाहिए ना, प्रेजेंट कैसे करते हैं जी। चले नहीं, ओपनिंग लिखवाएं जी, एसेट का ओपनिंग भाई जल्दी करें, शाबाश। 1 जैन 2017 का ओपनिंग प्लीज। 7 है, अच्छा जी, कितना मेरे भाई? अच्छा बच्चों 1400, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बताएं कितना जी? 650 जी, 650 बच्चों। यार इस साइड पे बिठा दो ना, फिर इस साइड पे बिठाओ ना, ये लाइन फिल करवा दो। अच्छा जी 650 जी मेरे मासूम दोस्तों। अच्छा अब क्या करें, अब ओपनिंग लिख ली, अब क्या करें बताएं, शाबाश। अब एडिशंस को मेरा ख्याल है जरा लिख लेते हैं ना, एडिशंस लिख लेते हैं जी, एडिशंस जी। जी बच्चों पहले पहले कितनी की है जी? ये मुझे जूम, अच्छा 1 मार्च की 200, फिर 1 मई 250, फिर 1 जून 23 जी मेरे भाई। वहीकल डेबिट कितने से, और तारीख क्या है जी? 1 मार्च जी। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नेक्स्ट बताएं जी। टू कितना? 50। वहीकल डेबिट 1 मई। अच्छा जी इधर क्या आ जाएगा जी? कैश। कैश का टी काउंट नहीं हम बनाते, वो जरा माइंड में सोच लें जी। फिर मेरे भाई कितनी? 30,000 है शायद, नहीं 23 जी। 1 जून। वहीकल डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश के बच्चों क्रेडिट। सर आगे बताएं, आगे बताओ बच्चों। डेप्रीसिएशन क्या सर जी? हमने अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भैया जी? स्ट्रेट लाइन। तो मेरा ख्याल है जी पहले वर्किंग कर लें फिर। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किस साल का बच्चों? ओके, ऑन एसेट लेस, लेस क्या जी? डिस्पोजल कितने हैं जरा बताएं जरा। हाँ जी, और बताएं बच्चों। ऑन, वो कितने हैं जी? ऑन डिस्पोजल। अच्छा जी बताएं तरीकाकार क्या था जी, बताएं शाबाश। अच्छा ये रेट दिया हुआ है या लाइफ दी हुई है? कितना जी? नजर नहीं आ रहा।
नजर, हाँ आ गया जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15% ऑन सीधा लाइन मेथड। जी स्ट्रेट लाइन मेथड पर रेट किस पे लगेगा? बोले शाबाश भाईजान, बोलने जरा जरा एक्टिव जरा जी। कॉस्ट पर, किस पर मेरे भाई? कॉस्ट पर लगेगा। वेल डन वेल डन वेल डन, शाबाश शाबाश शाबाश। सर जी इधर जरा एक चीज लिखने लगा हूं, आपने जरा देखना जरा गौर से। ऑन ओपनिंग एसेट्स की क्या चाहिए आपको? डिस्पोजल्स की भी क्या चाहिए? पक्के रहना, पक्के रहना है आपने। अभी 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 थोड़ी देर के बाद ना ये चेंज हो जानी है ये वाली वर्किंग जी। ओके मेरे भाई। अच्छा एक बात बताएं, वैसे ही मैं बात कर रहा हूं आपसे, वैसे ही जरा ऑन ओपनिंग एसेट्स, अगर मैं आपसे ये कह दूं अच्छा कि मुझे ना इधर इधर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने एक चीज पढ़ी थी, उधर हमने ये कहा था रेट किस पर लगेगा? इस तरह की कोई बात हमने पढ़ी थी, याद है आपको? कि जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। अच्छा इधर तो ऐसा नहीं हो ना, वैसे ही पूछ रहा हूं। अगर ये बुक वैल्यू मेथड होता यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता, अहमद इधर देख बेटा, ये नायाब चीज़ दिखने को नहीं मिलेगी जी। ये है जी 1400, फिर मैं क्या लिखता? 1400 माइनस ये 650, फिर मैं इधर क्या लिखता? फिर मैं कॉस्ट ना लिखता इधर, फिर मैं बुक वैल्यू, फिर मैं क्या लिखता भाईजान? बुक वैल्यू लिखता इधर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा इधर है लेस डिस्पोजल, क्या भाईजान? फिर मैं इधर क्या डिस्पोजल की कॉस्ट लिखता इधर? नहीं 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 नहीं, फिर क्या करता? फिर क्या करता? तो डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू मुझे चाहिए होती इधर। समझ रहे हो? इसको समझना मेरे भाई, इधर फिर डिस्पोजल की भी हमें क्या चाहिए होती? बुक वैल्यू। किस मेथड में? यानी इसका मतलब ये है, अच्छा मैं अभी ये पढ़ा नहीं रहा बुक वैल्यू वाला, ये भी छोड़े, वैसे ही मैंने कहा जरा गुफ्तगू हो जाए थोड़ी। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, इधर भी ओपनिंग पे बुक वैल्यू चाहिए, ये तो खैर आ जाती है, इसने दी होती है। और डिस्पोजल की भी आपको क्या चाहिए? पक्के रहना इस बात पे। कब कब कब? जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और तारीख क्या हो? तारीख क्या हो? तारीख क्या हो? तारीख तरूख नहीं देखनी, तारीख तरूख नहीं, तारीख में असल में ये कहना चाह रहा हूं जिस तरह मैं डिस्पोजल है ना, ये डिस्पोजल की तारीख की बात कर रहा हूं। आपने इधर डिस्पोजल की तारीख अभी नहीं देखनी, आपने क्या देखना भाईजान? हमें बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए? ओपनिंग पर, ओ सॉरी ओपनिंग पे बुक वैल्यू चाहिए। डिस्पोजल की तारीख को अभी आपने क्या करना है? इग्नोर करना है। आपको किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए? किस मेथड में? ये देखो ना आपके सामने फॉर्मेट है बच्चों, फिर हम निकाल लेंगे इंशाल्लाह। वो मेरा ख्याल है हमने एक फॉर्मूला सीखा था ना जिससे बुक वैल्यू डायरेक्ट आ जाया करती थी, वो कॉस्ट इनटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और जी एन, है ना, वो एन नंबर ऑफ ईयर लैप्स्ड जी। अभी मैं आपके ही पूछने लगा था मेरे भाई, वो एक आपके साथ वाले आगे, आप रह गए, आज इकट्ठे नहीं आए, लड़ाई हुई है दोनों की। अच्छा अच्छा जी, इधर जुहेर भाई मुझे गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी, गर्म। हाँ अच्छा जी, इधर तरह मेरी बात सुनिए जरा गौर से, ये समझ आ गई बच्चों बात? ये समझ आ गई बात? अच्छा चलो अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी तो हम अपना वो काम कर लेना जो हम स्ट्रेट लाइन वाला मेथड है हमारा, है ना, वो जब आएगा तब देखेंगे। अच्छा वो बात की बातें हैं, बात की बातें हैं। अच्छा जरा गौर से, जरा गौर से भाई, वो रिमोट से, वो मोबाइल से हो जाता है ना, ऐप से भी हो जाता है, वो चल पड़ता है। इधर देखें सब बच्चे, वो सारे उसकी तरफ देखने लग पड़े हैं यार जी। इधर देखें, इधर मेरे भाई इधर देखें जरा। अच्छा आसान काम क्या है बताओ शाबाश? डेप्रिसिएशन किसकी निकालना ज्यादा आसान है? एडिशन सबसे पहले पकड़े यार, उसमें तो सोचना ही नहीं है ना। ये तारीखें आपके सामने हैं, 200, 250 और 23, तीनों को ऐड करके इकट्ठी डेप्रिसिएशन निकाल लूं मैं? नहीं भाईजान, ये सेम तारीख पर एडिशन ही नहीं है। कितने महीने रेलिवेंट है? 10 10 8 7। चलें शाबाश, इसकी तरह करवा दें जरा मुझे जी। बच्चों इधर आएगा मेरे मासूम दोस्तों, 200 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 8/12। भाईजान सिर्फ इनका पेपर है या हम सब का है जी? फिर सब बोलें जी। प्लस मल्टीप्लाई बाय चलें जी, मुहतरम लिखवाएं। कितना जी?
52। ये किस पे आई बच्चों डेप्रिसिएशन? एडिशन पर बजान, एडिशन पर। किस पर बच्चों? एडिशन। शाबाश शाबाश, साथ रहने, साथ रहने, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, साथ रहने जी जी। इंशाल्लाह ओपनिंग भी निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकाल लेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम दे दें बस, थोड़ा सा टाइम दे दें बच्चों, थोड़ा सा इंशाल्लाह निकाल लेंगे जी, क्यों नहीं निकाल लेंगे जी। थोड़ा सा टाइम चाहिए जी बस। अच्छा जी, आप बताएं जी, आप बताएं। शाबाश, इधर ना थोड़ा सा जरा आपको कम वो जगह का मसला है जी, बताएं जरा। शाबाश, इंशाल्लाह पढ़ेंगे यार नमाज। जरा लाम पे लाम बजी यार, उनका भी इनका भी। इधर देखें, ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन ओपनिंग एसेट्स, इधर देखें भाई 1400 पर रेट लगेगा ना, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है 1400। बट द मसला इज, बट द देयर इज ऑल्सो आर डिस्पोजल, नहीं डिस्पोजल्स इन द सवाल। तो इधर कितनी दफा मैं माइनस करूंगा? जो इधर से माइनस करूंगा इधर लिखता जाऊंगा। अब आप इस तरह करें जरा तसल्ली के साथ। हमें डिस्पोजल की क्या चाहिए इस टाइम? कॉस्ट चाहिए ना मेरे भाई, कास्ट के कॉस्ट, कॉस्ट चाहिए। देखें जरा, डिस्पोजल की कॉस्ट है 40,000, 70,000 और वो तीन तो हमने काट दिए ना, ऐसे ऐसे काट दो, काट दो जी। 40 माइनस माइनस इन पर रेट क्या लगा दूं? अच्छा आप जरा थोड़ा सा ना, ये कोई इतना अच्छा काम नहीं हुआ, खैर बहरल वो गुजारा करें जरा जी। बताइएगा जरा जवाब कितना है इसका? 180। और ठीक है मेरे भाई, ये कल मैंने बहुत डिटेल हमने ये समझा था ये कॉन्सेप्ट। जो इधर से माइनस किया वो इधर लाके लिखते हैं जी। कितना जी? 40 मल्टीप्लाई बाय ये 15% आना है। ये जवाब सही बताया आपने मुझे? अच्छा रेट में मसला, ठीक है शाबाश, वेल डन। 40 मल्टीप्लाई बाय जी। जरा आप देखनी, मेरी बात सुननी है भाई, इधर देखना जरा, एक दफा सुन लो फिर नोट कर लेना। एडिशन में ना आपने ये देखना होता है, एस 3 एडिशन है। इधर इधर बच्चों एंड वाले भाई ऐसे धड़ाधड़ सवाल किए जा रहे हैं, सुन ले। 1 मार्च पर एडिशन है, आपने ऑनवर्ड्स देखना है 31 दिसंबर तक कितने महीने हैं। अब कितने महीने अवेलेबल है एसेट, ये 1 मई से 31 दिसंबर ऑनवर्ड्स देखना है आपने। डिस्पोजल में ऐसा नहीं करना, डिस्पोजल में तो एसेट चला गया, ईयर एंड पे एसेट नहीं है। आपने देखना है उल्टा, उल्टा क्या, साल के शुरू से लेके कितने महीनों तक एसेट हमारे पास रहा। क्या मेरी बात समझे? इधर ऑनवर्ड्स उधर ऐसे बैकवर्ड। ये देखें इधर, बताएं जरा गौर से, डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है? तो 1 मार्च से, ईयर एंड तक नहीं जाना, सॉरी 1 जैन से 31 मार्च तक कितने महीने हैं? आप इस तरह करें, जरा तसल्ली से जरा काम करना है। जितने महीने हमारे वाले साल से रेलिवेंट है ना, हमारे साल से, वो जरा मुझे इधर लिख दें। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और यार वो बार बार क्वेश्चन देखना ना जरा हेक्टिक सा हो जाता है। एक ही दफा जरा देख लें, हर डिस्पोजल को बार बार नहीं। 3 महीने, 6 महीने और इसको ना ऐसे जरा साल के शुरू से लेके ऐसे कहां तक एसेट हमारे पास अवेलेबल रहा। क्या मेरी बात समझे हैं? ईयर एंड तक नहीं जाना। डन मेरे भाई जी। बताएं जी कितने महीने, सॉरी 3/12 प्लस ये 70 जी, मल्टीप्लाई बाय जी प्लस ये नवंबर तक रहा ना। अगर दिसंबर तक होता तो 12/12। बताइएगा जी, हैं जी? ओ भाई तुसी भी बोल लो पाए ने, आप भी बोल लें, आप भी कुछ बोलेंगे, थोड़ा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। माशाल्लाह लड़कों को भी समझ आती है जी। कितना ये टोटल बताएं जी। जी बच्चों, वो कह रहे लड़कों ने सवाल कर भी लिया है, इधर साथ साथ रहो ना जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ओके सर जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भाई आपको ना पहले दिन से ये समझाने की कोशिश की जा रही है
मतलब जब से IAS 16 के हमने टी अकाउंट्स बनाना शुरू किए कि जी रेलिवेंट का लफ्ज जब आएगा ना, रेलिवेंट, हम ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बनाते, सही है ना। रेलिवेंट में क्या होता है बच्चे, बोलो शाबाश, उसकी ना वर्किंग जो कर देते हैं, अकाउंट क्यों बनाना है बच्चों। अब बात समझे हो, आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे, आप एसेट का अकाउंट बनाएंगे मेरे भाई, और डिस्पोजल का अकाउंट बना देंगे जी। ठीक है जी, ये बात समझे सर। चले पोस्टिंग करवा दें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिमाग में डेबिट हो गया, और किस अकाउंट में जाके क्रेडिट, ले जी 31 दिसंबर 2007 पे ये आएगा जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और वर्किंग नंबर सर जी 1। ओके, कर ले, नोट कर ले, उधर ही कैमरा रखिएगा। जी कर ले, नोट कर ले, शाबाश। जी जी मेरे भाई, आगे बताएं जी। डिस्पोजल के अब स्टेप्स होने हैं बच्चों। जी डिस्पोजल के स्टेप्स होने हैं मेरे भाई। जी भाई कर लिया होगा नोट, इधर कर दे जरा। जी मेरे भाई, डिस्पोजल का पहला स्टेप बताएं। चले जी, पहला स्टेप जी। जी मेरे भाई, पहला स्टेप जी, शाबाश। एसेट को किताबों से बाहर निकालना, यानी कॉस्ट ना, कॉस्ट मेरे भाई, कॉस्ट। जी बताएं जी, पहले एसेट की कॉस्ट कितनी है जी डिस्पोजल 1 की कॉस्ट कितनी है मेरे भाई। अच्छा मैंने जानबूझ के ना डिस्पोजल 1 2 3 इस तरह नाम दे दिए जी। डिस्पोजल 1 की कॉस्ट कितनी भाई, ये लिखा हुआ है 40,000 जी। एसेट, अच्छा और जी रेफरेंस बताएं। तारीख लिखनी है बच्चों, बस ठीक है, इधर लिख दें बहरहाल। क्या तारीख क्या थी जी, अच्छा जी इधर बताएं जी। डिस्पोजल डेबिट, इधर क्या होगा जी, व्हीकल 1 कर दें, चलें ताकि मिक्स ना हो। व्हीकल 1 क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट। इधर रेफरेंस में क्या आएगा जी, व्हीकल क्रेडिट डिस्पोजल। ओके सर, ये हो गया जी स्टेप नंबर 1। ये क्या हो गया मेरे भाई, लें जी। अच्छा आपसे अर्ज की थी स्टेप नंबर 2 निकालना काम है असल में जी। स्टेप नंबर 2 में असल में हमने ये देखना होता है आज तक ये एसेट कितना इस्तेमाल हो चुका, यानी 1 साल का फॉर्मूला लगा के जितना इस्तेमाल हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दें। देखें नहीं तरह ध्यान से, ये जरा ना इसमें गलती करते हैं बच्चे। हमारे वाले साल के एंड क्या है 31 दिसंबर, लेकिन उससे पहले एसेट बिक गया 31 मार्च तक। इसका मतलब है 2007 में कितने महीने, 3, 6 पूरा साल, और 5 में 2005 में लिया था 6 महीने, तो मेरा ख्याल है 1.75 आएगा। वजन अब सही है ना, टाइमलाइन मेरा ख्याल है जरूरत तो नहीं शायद। 1.75 आएगा, ठीक है भाई, 1.75 आएगा ना, 1.75। अच्छा जी चलें जी, निकालते हैं जरा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा मैं वैसे इस तरह करता हूँ, अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना मैं वर्किंग इधर ही अकाउंट्स में कहीं कर लेता हूँ, क्या ख्याल है आपका, सही है ना। इधर देखें, मैं कहता हूँ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या होना है, बोले शाबाश, डेबिट होना है। क्या होना है, नहीं तो मैं इधर कर देता हूँ, ये लो कर लेते हैं वर्किंग जी। डिस्पोजल बच्चों क्या 1, इसकी क्या निकालनी है जी, एक्यूमुलेटेड जी। बताएं जी कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई बाय कितना जी 10.5, ठीक है 10.5। अच्छा जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और मेरे भाई डिस्पोजल क्रेडिट।
तारीख क्या है डिस्पोजल की? 31 इधर रेफरेंस क्या आएगा? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल जी। इधर क्या आएगा जी रेफरेंस? ये है जी स्टेप नंबर, बोले शाबाश, ये है जी स्टेप नंबर 2। भाईजान हेलो जी। स्टेप नंबर 3 बताएं। वो मेरा ख्याल 2300 आया ना ये। तो कैश डेबिट अपने अकाउंट में, अपने अकाउंट में, अपने अकाउंट में, और डिस्पोजल क्रेडिट। डिस्पोजल भैया कितना? 2.3 होगा ना, फिर यही होगा मेरा ख्याल है, सही है। कैश अपने अकाउंट में डेबिट और ये वाला अकाउंट क्रेडिट। ये है जी स्टेप नंबर, बोलो शाबाश। चले आखिरी बता दें बच्चों। अच्छा मुझे बताएं बुक वैल्यू कितनी है वैसे? किसकी? डिस्पोजल की और किसकी? इधर देखें, ये है कॉस्ट और ये क्या है बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू कितनी होगी? 29.5। यार ये तो बेड़ा ही गर्क हो गया। 29.5 वाली चीज 2.3 पे बेच दी। ये तो यार बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? चलें, ये है क्या बच्चों? स्टेप नंबर 4। डन मेरे भाई? डन सर? ठीक है भाई। भाईजान 27.2 आएगा। चलें अब जी क्या है? डिस्पोजल 2 जी। चलें फिर शुरू हो जाए बच्चों, फिर शुरू हो जाए बच्चों, फिर शुरू हो जाए जी। जी वजन कॉस्ट कितनी है? 70,000 जी। स्टेप नंबर 1 जी, एसेट की कॉस्ट क्रेडिट जी। बच्चे तारीख क्या थी? एसेट क्रेडिट। डिस्पोजल क्या हो गया बच्चों? बोलो शाबाश। डिस्पोजल क्या हो गया जी? डिस्पोजल 2 क्या हो गया बच्चों? जी डेबिट। ये क्रेडिट तो ये डेबिट। इधर रेफरेंस में क्या आएगा जी? ये व्हीकल 2 की कॉस्ट है, पता है ना आपको? अच्छा जी, ये स्टेप 1 हो गया बच्चों। ये डिस्पोजल 2 का स्टेप क्या हो गया मेरे भाई? ये हो गया जी। और इधर आपने लिखना है जी डिस्पोजल, ये क्या है बच्चों? 2। ये स्टेप क्या हो गया जी? 1। स्टेप 2 बता दें, जल्दी करें, शाबाश। आप नहीं निकालना है जी, आप नहीं मेरे भाई, आप नहीं। मेरे साथ रहिएगा जरा, इधर देखना सब बच्चे। 1 मार्च 2004 को एसेट लिया। 2004 में कितने महीने? 10 कैलकुलेटर पे 10 में 12 लिख लें बेशक। 5 में कितने महीने? पूरा साल, तो पूरा 1 लिख लें। और मेरे भाई 2006 में कितने महीने? पूरा साल, 1 लिख लें। 2007 में कितने महीने? 6 महीने। तो कैलकुलेटर पे लिख लेना, 6/12 कर लें आप इसे। तो मेरा ख्याल है जी इधर 10। ये भी गुस्सा कर गया जी। जी मार्च में कितने महीने बच्चों? बोलो शाबाश। 10 महीने। मार्च में कितने महीने बच्चों? 10 महीने। कितने महीने मेरे भाई? अच्छा जी, और सॉरी मार्च में नहीं, 2004 में, 2005 में पूरा साल, 2006 में पूरा साल, 2007 में 6 महीने। तो जी कैलकुलेटर भी कर ले और जवाब बताइएगा जरा जी बच्चों। अच्छा इधर हमने वर्किंग की थी बच्चों ये, तो इधर वर्किंग का रेफरेंस दे देना चाहिए ना फिर हमें जी। ये वर्किंग नंबर हमने 2, वर्किंग नंबर 2.1 जी। ये डिस्पोजल 2 की क्या निकालने लगे हैं आप लोग? जी बच्चों 70 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय कितना सर जी? पूरा 35। बस ठीक है, सही है, स्मार्ट वर्कर कर लें, 11 कर दें इधर
जी वो असल में पूरा ही 5 आ गया ना, इसलिए हमने इस तरह लिख दिया। अच्छा ये 35 जी, बताएं नहीं, एंट्री बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मेरे भाई डिस्पोजल क्रेडिट। इधर रेफरेंस क्या आएगा जी? जी वो 2 का ही काउंट है ना। अच्छा इधर क्या आ जाएगा बच्चों? डिस्पोजल और रेफरेंस, रेफरेंस या तारीख ही आ गई। डन। ये स्टेप क्या है जी? 2। आप बताएं जी लक्ष्मी कितनी आई? भाईजान पैसे आए हैं जी 4.7 रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं। कैश डेबिट डिस्पोजल जी सर, ये फिर तबाह दे भाईजान। इधर देखें, सिंपल सी बात है, 70 माइनस 35 ये एसेट है, ये कॉन्ट्रा उसका बुक वैल्यू है 35 वाली चीज बेच दी है 4.7 पे, तो तबाह दे ना भाई, ये लॉस है जी। कितना? मेरा ख्याल है ये हमसे चाहते ये हैं कि जब तक ना कभी गेन ना आ रहे तब तक हम ये सवाल किए जाएं किए जाएं किए जाएं, लॉस ही आता जा रहा है भाई जी। ओके सर। अब क्या करें? अब तीसरा डिस्पोजल, उसकी कॉस्ट बताएं भाई जी 90। ये देखें जी, ये देखें, ये कॉस्ट 90 जी। पहला स्टेप क्या जी? जी जी इसी वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि ये नहीं चल सकता। चले नहीं, ये बंद करके ये चला दें जी। चले नहीं, चलो कंप्रोमाइज कर लो ना यार, अब कर लो। अच्छा अच्छा चले थोड़ी देर चला देना, फिर वो मुझे पढ़ाने भी देना, मैं ये काम थोड़ी मैंने करने हैं। अच्छा ये थोड़ी देर चला दो यार, ये आ दो यार, चला दो। अच्छा जी चले नहीं, स्टेप नंबर 1 जी, स्टेप नंबर 1 जल्दी बताएं, शाबाश जी। वहीकल मेरे भाई क्रेडिट जी, वहीकल क्या होगी मेरे भाई जी? तारीख बताएं जी। डिस्पोजल क्या हो जाएगा बच्चों? ये अच्छा सॉरी, ये है जी स्टेप नंबर 1 जी। बताएं जी रेफरेंस में क्या आएगा? इधर आएगा जी वहीकल 3 कॉस्ट। अच्छा इधर क्या आएगा जी रेफरेंस में? बोले शाबाश जी। अच्छा जी, अच्छा जी ये स्टेप नंबर 1 है जी, ये स्टेप नंबर 1 है मेरे भाई। अच्छा अब ना जल्दी से वर्किंग कर दें, जल्दी करें, 1-2 मिनट है। आप 1 मिनट है जी, 2 तो है ही नहीं। वर्किंग 2.2 जी, बाकी बाकी भी कर लें जी, बाकी भी करें। शाबाश 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 शाबाश, बाकी भी कर लें बच्चों। जी सब बच्चे इधर मुतवज्जे हूं जी, सब बच्चे इधर जी। ये 1 अगस्त 2006 कितने महीने जी? 5 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इधर कितने महीने जी? 11 महीने जी। बताएं बच्चों, ये कैलकुलेटर पे कर लें। 1 पॉइंट बस ठीक है 1 जी। बताएं जी स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल। अच्छा इधर रेफरेंस क्या आएगा जी? शाबाश। अच्छा जी इधर रेफरेंस क्या आएगा जी? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल 3 क्रेडिट। तारीख? अच्छा स्टेप 2 हो गया बच्चों। अच्छा एक काम करना है, ये ना वर्किंग का रेफरेंस जरा देते जाएं आप। इधर वर्किंग 2.2 और इधर बच्चों क्या वर्किंग, इधर ऊपर हमने वर्किंग 2.1, इधर 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 वर्किंग 2 पॉइंट, ये डिस्पोजल 2 के लिए। डन डन डन
जी नेक्स्ट जी, लक्ष्मी कितनी आई बच्चों? 6.6। अल्लाह करे गेन आज, पता नहीं अब है कि नहीं। ऐसे रख भाई, ये तबाह दे बच्चों, तबाह दे जी, मतलब सही नहीं, तबाह दे मतलब नुकसान बेड़े गर्क जी। यूके से आया है जी। 6.6 डिस्पोजल क्रेडिट कैश डेबिट, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट ना जी। ये स्टेप 3 था। बताएं जी नुस्कान, नुस्कान 60 जी बच्चों। ये स्टेप नंबर, किसने कल घर जाके तसल्ली से स्टेप किए, मतलब सवाल किए ना, स्टेप 1 2 3 4 किए ना भाई? हाँ हाँ वही पूछ रहा हूँ यार जी। मुबीन साहब आ रही है समझ? अच्छा जी, चलें जी। अच्छा एक बात और बता दें जरा, हम क्लोज कर लें इनको यार। मैं चाह रहा हूँ आज एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए, आज देखी जाएगी, आज देखी जाएगी यार, आज देखी जाएगी, आज देखी जाएगी। अच्छा इस तरह करें, आपको फिर टाइम देता हूं जरा 2-3 मिनट, आप खुद बनाएं, मुझे ना जरा क्लोजिंग लिखवा दें। 1 जी, 8 837 पॉइंट, चले पॉइंट ठीक है जो भी है बहरहाल, चले नहीं। अब आप इस तरह करें, अच्छा इनको भी क्लोज करवा दें भाईजान, इधर आपने ऑलरेडी ये बैलेंसिंग लिया तो हुआ है जी। अब आप ऐसे करें, आपके पास 2 मिनट्स हैं, ठीक है जी, इधर ही रखिएगा कैमरा ना। आपके पास 2 मिनट है भाई, आप जरा कोशिश करके एक स्टेक्स बनाइए, आपको रट्टे होने चाहिए। एक तो डेप्रीसिएशन आनी इधर, ये और क्या आना है, बुक वैल्यू, एक कुछ और चीज भी आनी है। चले चले सब बच्चे जी, सब बच्चे शाबाश, जी जी किधर? 1 मिनट, कितना आ रहा है? नहीं इतना मुझे पता है, सारे क्लास के बच्चे गलत नहीं हो सकते, ये हमने ही सवाल में कुछ किया है ऐसा जी। माशाल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन सारे नहीं गलत हो सकते बच्चों। ये मेरा ख्याल है कि बच्चों ने बता देना था, अगर मुझे तो खैर किसका बच्चे, ये तो इधर से उठा के लिखी मैंने कौन सा भी अपनी तरफ से लिख दी है। हाँ कितना आता है ये? 833 आता है बच्चों, दोबारा कर लें बच्चों, कैलकुलेट दोबारा कर लें, चलें चलें बस ठीक है। चले शाबाश, मुझे आपने कैलकुलेट करवाना होता है, मैंने सामने कोई रजिस्टर वगैरह नहीं खोला होता, ठीक है। अच्छा ऐसे सुन लें बच्चे, प्रोफेशनल टीचिंग में ना 2 तरीके होते हैं, या तो सामने कोई रजिस्टर वगैरह खुलो, ठीक है जी, उससे, या फिर क्या उसका नाम है जी बच्चों से कैलकुलेशन। तो मैं इस तरीके को ज्यादा पसंद करता हूँ जी कि बच्चों से कैलकुलेट करवा के इधर चीजें लिखूं। क्यों? उस तरह फिर मैं करता रहूंगा, ये जिधर से मुझे सवाल थोड़ा सा आगे पीछे हुआ सोल्यूशन, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। और ठीक है बच्चों, इस तरह बच्चे एंगेज ही नहीं होते। फिर प्रोफेशनल स्टडीज में दो चीजें होती हैं नंबर्स वाले सब्जेक्ट में, या तो इधर से फिगर्स जो है उठा के इधर लिख दी जाए, इस तरह बच्चे एंगेज नहीं होते। फिर मैं, मेरी कोशिश होती है बच्चों को एंगेज करें क्लास में। चले नहीं एक्सट्रैक्ट्स बनाएं शाबाश, 1-2 मिनट से वो मैं आ ही जाना सी भाई। हाँ डिस्पोजल का अगर एक ही अकाउंट बनाए तो इन सब का एक्यूमुलेट एक ही लॉस आएगा। हाँ जी एक ही आएगा, अलग-अलग नहीं आएगा। किस तरह लहदा आएगा? देखो तुमने इकट्ठा निकाला तो लहदा कैसे आएगा? तुम्हारे सवाल में जवाब है, खुद देखो ना, जब तुमने बनाया ये कैसे लहदा आ सकता है बताओ? तो ये ठीक है ऐसे ही। हाँ ठीक है, इस तरह कर लो, खिचड़ी पक जाएगी है। वो चौथा स्टेप नहीं होगा ना आपका फिर जी, वो बताता हूँ। शाबाश शाबाश, हिम्मत करें हिम्मत। है एक ही, दूसरा साल है ही नहीं, कहाँ से लेके आऊं भाई? इस तरह करो, जाओ
मैंने कहा कि ये क्या मसला है, ये सी नहीं चल रही, क्या करें? लाइट नहीं मेरे ख्याल से हैं? लाइट नहीं जनरेटर चल रहे हैं इस वजह जनरेटर चल रहा है? अच्छा, तो उन्होंने क्या लोड कम किया हुआ है? से सर ये सर की क्लास खत्म हो गई 1:30 बजे तक चल रही अच्छा उनकी, अच्छा सारी क्लास में दो एसी चल रहा है। इधर हवा आ रही है, इधर खड़ा रहता हूँ। वालेकुम सलाम। मोहतरम बना लिए एक्सट्रैक्ट्स? भाई किधर बनाया तूने? ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, साथ साथ काम करना है, साथ साथ हैं। नहीं नहीं, समझना समझ नहीं, ये काम भी इधर ही करना है, समझना भी इधर ही है, करना भी इधर ही है। घर में नहीं टाइम हमारे पास। इस दफ़ा हिम्मत कर लो भाईजान, ओके ना जी? शाबाश जी जी, साथ साथ रहना है, साथ साथ रहना है जी। बच्चों ठीक है भाईजान? यार तू अपनी मस्तियाँ कर रहा है जी। बच्चों ओके जी, ठीक है ना जी? बच्चों ओके भाईजान, ओके जी? बच्चों मसला कोई? ओके जी, ओके बच्चों। हाँ जी, किस में से हो जाए? हाँ तो उसमें से कर दो, क्या है उसमें? उसमें ही है। इधर देखें बच्चों, इधर देखें। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, सर अगर डिस्पोजल एडिशन में से हो जाए तो कोई मसला नहीं, वो तो ज्यादा आसान है बल्कि। इधर देखें, एडिशन में से डिस्पोजल हुआ जी। मिसाल के तौर पे इधर देखें बच्चों, आपने एसिड खरीदा, यही ले लें, कोई यही ले लेना, ये 200 रुपए वाला जो एसिड था, जो एडिशन 1 थी, आपने 3 महीने इस्तेमाल किया। कितने महीने जी? तो बताएं इस पर डेप्रिसिएशन कितनी देर की आनी है? जस्ट कितने महीने की? क्या ये एसिड ओपनिंग में पड़ा होगा? तो आपको इधर से कुछ माइनस करने की जरूरत है नहीं ना? तो आप क्या करेंगे बताएं, शाबाश मुझे। आपने एक दफा एडिशन में लिखा होगा इसे 200, इस पे कितनी देर की डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी? 3 महीनों की। कितने महीनों की? बस ठीक है, इसमें 3 महीनों की डेप्रिसिएशन आई बच्चों। डिस्पोजल में ठीक है कुछ भी ना लिखें, बट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो सही आ गया, आ गया ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। भाई एडिशन आई हमारे वाले साल में, और हमारे ही साल में क्या हो गया बच्चों, बोलो शाबाश। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए कोई बड़ा मसला नहीं है, ये तो हमारी अपनी वर्किंग है, इसको चेंज किया जा सकता है, इस स्टैंडर्ड ने थोड़ी दी है। आप चाहे एडिशन में रख के उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लें, चाहे डिस्पोजल में रख के उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लें। और बात समझे हो, लेने तो 3 महीने है ना, क्या इस ओपनिंग में से कुछ माइनस करने की जरूरत है? जब पढ़ा ही नहीं है बच्चों तो क्या माइनस करना। हाँ, आप मुझे एक और बात बता दो। अब स्टेप नंबर 1 क्या होगा? वही एसेट होगा ना, एसेट को किताबों से बाहर निकाल लें, एसेट क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन मजे की बात यह है, इस क्वेश्चन में जितनी डेप्रिसिएशन है वही क्या है? क्योंकि तो 1 साल से भी कम हुआ ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं जी नॉर्मली, वैसे मजमुई डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड बहुत सारे सालों की डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करना, तो वो स्टेप नंबर 2 हो गया आपका, सिंपल। जब आप ये करेंगे ना, इधर देखो भाई, इधर देखो, डिस्पोजल, मैं मिसाल दे रहा हूं 200 मल्टीप्लाई बाय 15% और मल्टीप्लाई बाय, बताएं जरा, वो 3/12 कर देंगे ना आप। और बात समझे हो? चलें, ये स्टेप 2 हो गया। तीसरा कैश की आनियां, चौथा प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, आप जरा मेरी बात सुनिएगा, मैंने एक्सट्रैक्ट्स बनाने को कहे थे, बहुत सारे बच्चों ने बनाए, शाबाश। अब था का रोला है। चलो मैं ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग रेस कर रहा हूं, मैं ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग रेस कर रहा हूं, और मेरी बात समझे हो भाई? ले सर फोटो खींचे भाई, कह रहे मैंने ऐसे तरफ पिक लेनी है। डस्टर कहाँ रख दिया यार भाईजान? ये मैं रेस कर रहा हूं डेप्रिसिएशन की वर्किंग। ऑनलाइन वालों सर जो मर्जी रेस करें, हमें क्या जी मेरे भाई। वो कहते हैं सर आप हमारे पास हैं तो मसले वाली बात ही नहीं है, रेस करते हैं हम, पीछे ऐसे कर लेंगे बैक। इधर क्या आएगा मेरे भाई? अब मैं बनाने लगा हूं क्या? अच्छा, ये रिक्वायरमेंट में नहीं है, हमने एडिशनल रिक्वायरमेंट आप ऐड कर लेना बच्चे। फिर ये सवाल पूछते हैं सर क्या हमें हर क्वेश्चन में बनाने पड़ेंगे? नहीं, अगर रिक्वायरमेंट में होगा तो आप रिक्वायरमेंट में ऐड कर लें, रिक्वायरमेंट तो हमारी अपनी है ना बच्चों जी। आगे लिखें, ऑल्सो प्रीपेयर, ऑल्सो प्रीपेयर
SOCI and SOFP extracts। भाईजान समझे हैं जी? इधर आए मेरे भाई, SOCI के एक्सट्रैक्ट्स। और सर जी इधर क्या आना है? SOFP के। और ये साल कौन सा है? 17 नहीं 7 भाई जी। प्रॉफिट और लॉस में क्या आना है बताएं, शाबाश। हैं कहां नीचे बच्चों? डेप्रीसिएशन। अच्छा एक्सपेंस ना भी लिखें तो बस ठीक है। बताएं जरा, ये आपने वर्किंग 1 की थी। अच्छा अगर मेरे पास, मैं मिसाल दे रहा हूं, वर्किंग तो होगी वैसे, टी अकाउंट में ये कहां पड़ा होगा? टी अकाउंट जी बच्चों। जो पीआरसी वालों, जो जो जिन्होंने अब ज्वाइन किया वो बताओ, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, शाबाश। ये कहां पड़ी होगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और 251। आगे बताएं बच्चों। अच्छा लॉस को करते हैं जरा, इधर आए जरा। ये व्हीकल थी ना बच्चों, नॉन करंट एसेट जी। इधर जरा गौर गौर से जरा बच्चों, गौर से जरा गौर करना है बच्चों आपने। 16। एक बात मैं आपको बता दूं, या तो बुक वैल्यू हम लिया करेंगे डेट डिस्क्रिप्शन वाले वो फॉर्मेट से, उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर वो नहीं है तो फिर कहां से? फिर ये टी काउंट से आएगी ना, जादू से तो नहीं आएगी। 1673 माइनस कॉन्ट्रा। आप एग्जामिनर को बताएं, उसे कहें सर जी 1673 माइनस जी 830। चलें बहरहाल, आप इसे अगर इधर 11 कर देते ना तो ये खैर जान ही छूट जाती। मैं तो वैसे इस हक में होता हूं बच्चों, राउंड किया करो चीजों को, पेपर में ना जरा आसानी होती है। वो जो ना, ये तो खैर चलो 0.5 था ना इसलिए मस्ता नहीं आया। 0.33, 0.29 आपने राउंड करना है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह राउंडिंग का पेपर नहीं है, ना राउंड अप का पेपर है ना राउंड डाउन का। हमारा FAR1 का पेपर है। किसका पेपर है बच्चों जी? तो राउंड अप डाउन का कोई मस्ता नहीं, खुल के करें आप। और ये स्मार्ट वर्कर है, ये इससे पसंद किया जाता है स्मार्ट वर्कर को। क्या मेरी बात समझे हैं? आई के तो अपने एग्जामिनर कमेंट्स में लिखता है, वो कहता है जी बच्चे बहुत ज्यादा टाइम जाया करते हैं जी, बहुत ज्यादा इररेलेवेंट चीजें लिख रहे होते हैं। तो वो इररेलेवेंट चीजें यही नहीं है कि आपका टाइम जाया कर रही होती है ना पेपर में जी। आगे बताएं बच्चों, आगे बताएं, शाबाश। सर जी इधर आएगा गेन या लॉस? अच्छा आपने ना बच्चों मेरी बात सुने, आपने एग्जामिनर को ना एक मासूम बच्चा समझना है। क्या समझना है? मासूम, जिसे किसी बात का नहीं पता, जिसे किसी भी बात का नहीं पता। अब इधर देखें जरा, इधर इधर मेरे भाई इधर, अब जरा गौर से। इधर कितना लॉस था? 27.2। आपने बड़ा ही मासूम समझना है उसे। आपने कहना सर जी ये देखें 27.2, फिर आपने कहना सर ये भी देखें। आप तो खैर साथ नहीं होगे, लेकिन इस वर्किंग का यही मतलब है ना कि आप एग्जामिनर को बता रहे हैं बातें जी। और इधर क्या था यार, ये जरा रेस हो गया जी। 65 पॉइंट जी कितना? 122 पॉइंट। राउंड इधर नहीं करना, ये जब इधर लिख दे इधर फिर क्यों कर रहे हैं, या तो इधर ही करते। अच्छा जी इधर कितना? 830। चले नहीं, डन बच्चों। ये एक्सट्रैक्ट्स में हमने ना आज एक नई चीज ऐड कर दी है। कल कुछ बच्चों का बहुत जोर से आ रहा था ये कि एक्सट्रैक्ट्स में ये भी लिखें, ये भी लिखें, ये भी लिखें, तो ये आज हमने ऐड कर दिया मेरे भाई। डन सर, डन मेरे भाई, डन सर। अच्छा ये है जी स्ट्रेट लाइन मेथड में डिस्पोजल। किसमें मेरे भाई?